नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, घमंड करना बहुत ही गलत होता है। अक्सर इस पृथ्वी पर यदि हम कुछ भौतिक सुख पा लेते हैं तो हम घमंड करने लग जाते हैं। हमें लगता है बाकी सारे लोग, बाकी सारे जीव जंतु यूं ही हमारे नौकर हैं, हमारे नीचे हैं और इंसान अपने आप को सबसे ऊपर रखने लग जाता है। परंतु दोस्तों, इस पृथ्वी पर घमंड करने लायक इंसान के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। यह शरीर जो हमें पूरी जिंदगी इतना प्यारा रहता है, ये तक नश्वर है। आज का प्रसंग एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे ही नन्हे जीव की कहानी है जिसको इंसान के घमंड के कारण काफी कुछ भोगना पड़ता है। परंतु दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। ईश्वर की सेठ सेठानी पर बहुत दया थी। उन्हें अपने जीवन में बहुत धन दौलत मिली थी। इतने ऐशो आराम कि सेठ सेठानी को बिस्तर से नीचे पैर रखने की भी जरूरत नहीं थी। इतने धन धान्य के भरे सेठ सेठानी को पुत्र और पुत्रियों की भी प्राप्ति थी। सेठ सेठानी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य, खाना पीना, बच्चे, सब चीज उनके पास था। धीरे धीरे अपने इस धन संपदा को देखकर सेठ सेठानी को अपनी जिंदगी पर घमंड होने लगा। उन्हें लगा अब जीवन में उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सब कुछ तो है उनके पास, कोई उनसे क्या ले जाएगा और किसी की उन्हें कोई जरूरत नहीं। यह सोचकर धीरे धीरे सेठ सेठानी सभी के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। सभी को वह अपने से नीचा समझने लगे। भगवान के लिए उनके पास समय नहीं था। न दूसरे जीव जंतुओं को देखते, न दूसरे प्राणियों को देखते। बस जहां अपने लिए अच्छा लगता बस वहीं जाते, वही करते। एक समय की बात है, उनके घर के भीतर एक छोटा सा कबूतर का जोड़ा रहने लगा। कबूतर कबूतरी पूरे संसार से विमुख होकर एक छोटी सी कोठरी में रह रहे थे। क्योंकि कबूतरी मां बनने वाली थी, इसलिए कबूतर उसे सबसे छुपाकर एक जगह कोठरी में रखे हुए था। उसे लगा जब कबूतरी यहाँ अंडे देगी तो उसके अंडों को किसी से कोई भी हानि नहीं हो सकती। इसलिए कबूतर कबूतरी एक कोठरी के कोने में रह रहे थे। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी के बेटे ने कबूतरी को देख लिया। उसने अपने पिताजी को बताया, पिताजी, कबूतर और कबूतरी उस कोठरी में रह रहे हैं और वहां गंदगी मचा रहे हैं। सेठ सेठानी ने जब जाकर कबूतर और कबूतरी को देखा तो सेठानी कबूतरी को देखते ही समझ गई कि यह मां बनने वाली है। कुछ समय बाद सेठानी को यह समझ आ गया कि यह कबूतरी यहीं रहने वाली है और यहीं अंडे देकर अपने बच्चों की देखभाल करने वाली है। सेठानी ने सेठ से कहा, इस समय यहाँ से इन्हें भगा देना उचित नहीं होगा, क्योंकि शायद यह अंडे देने वाली है। सेठ ने सेठानी की एक न सुनी और कहा, मैं इन्हें 1-2 दिन का समय देता हूँ। यदि यह खुद यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है, वरना मैं इन्हें यहाँ से मार के भगा दूंगा। अब उसी रात कबूतरी ने अंडे दे दिए। कबूतरी अपने चारों अंडों पर बैठी कबूतर की राह देख रही थी। कबूतर कबूतरी के लिए दाना लेने बाहर गया था। अब सेठ फिर आया। उसने देखा कबूतरी अभी भी यहाँ से नहीं गई। उसे गुस्सा आया। उसने एक डंडा लिया और कबूतरी को मार दिया।
कबूतरी अपने चारों अंडों के साथ उसी जगह पर मर गई। जब कबूतर दाना लेकर वापस आया तो अपनी कबूतरी और अपने चारों अंडों को यह मरा देखकर बहुत रोया। वह इतना रोया, उसने ईश्वर से गुहार लगाई, हे ईश्वर, ये धरती तो सबकी है, इस पर सबका अधिकार है। मैं तो मेहनत करके अपनी बीवी का पेट पाल रहा था, फिर इस सेठ ने हमें क्यों मार दिया? हम इतने निस्सहाय क्यों हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते? ईश्वर कबूतर की यह दशा देखकर बहुत रोए। उन्हें लगा यह कबूतर के साथ अन्याय हो गया है। पर उसी समय ईश्वर का क्रोध सेठ सेठानी पर पड़ गया। ईश्वर ने कहा, यदि सेठ सेठानी को कबूतर कबूतरी के जीवन का महत्व नहीं पता तो उन्हें जीवन का महत्व वह समझा कर रहेंगे। कुछ समय ही बीता था कि सेठ सेठानी के चारों बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए कि कोई राज वैद्य उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। जिस भी राज वैद्य को दिखाया, सभी राज वैद्यों ने कहा कि इस समय बच्चों की जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे सेठ सेठानी का सारा धन संपदा बच्चों के इलाज में चला गया। अपनी सारी धन संपदा देकर भी वे अपने बच्चों को बचा नहीं पाए। अब सेठ सेठानी के चारों बच्चे एक साथ चले गए थे। सेठ सेठानी के पास धन संपदा भी नहीं रही और वह बेघर हो गए। रोड में भटकते भटकते हर किसी के घर थोड़ा थोड़ा खाना मांगते, भिखारी बन चुके थे। लेकिन कोई उन्हें खाना का एक टुकड़ा भी नहीं देता, क्योंकि जब उनके पास धन संपदा थी तब उन्होंने किसी को भी पलट के नहीं देखा था, न किसी की मदद की थी, न किसी को दो अच्छे शब्द कहे थे, तो किसी ने उन्हें भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। भटकते भटकते सेठ सेठानी एक पेड़ के नीचे बैठे भगवान से अपने हालात की दुहाई दे रहे थे। तभी वही कबूतर उस पेड़ पर आके बैठ जाता है। कबूतर सेठ सेठानी से कहता है, मुझे लगा मैं असहाय हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं जानता था कि भगवान मेरे साथ है। आपकी कोठरी के एक छोटे से कोने में मेरी कबूतरी और 4 अंडे रखे थे। आपका क्या बिगड़ जाता अगर मेरी कबूतरी वहां अंडे दे देती, मेरे बच्चे वहां रह जाते? पर आपने बिना कुछ सोचे समझे उन सभी को मार दिया। यह ईश्वर का ही न्याय है जो आज आपका एक भी बच्चा जीवित नहीं है, जो आज आपकी यह दशा हो गई है। कबूतर की बातें सुनकर सेठ सेठानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जीवन में क्या गलती करी जिसके कारण आज उनकी यह दशा हो गई है। सेठ सेठानी कबूतर के आगे नतमस्तक होकर बोले, हमें माफ कर दो कबूतर, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु यह हमें हमारी गलती का ही फल मिला है। हमने सोचा असहाय कबूतर क्या कर लेगा, परंतु कबूतर न सही, उस ईश्वर के पास तो बहुत शक्ति है। उस ईश्वर ने हमारी यह दशा कर दी। जितना हमारा घमंड था सब टूट गया है। हमें समझ आ गया है कि यह ईश्वर की बनाई दुनिया है, इसमें इंसान का घमंड कोई महत्व नहीं रखता। ईश्वर चाहे तो चुटकी बजाते ही क्या हो सकता है। हमसे जो गलती हुई हमें माफ कर दो कबूतर। कबूतर ने कहा, जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते, पर अभी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो शायद ईश्वर आपको माफ कर दे। कबूतर ने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे साथ जो होना था वो हो चुका, पर अब आप इस सेठ सेठानी को माफ कर दीजिए। सेठ सेठानी मेहनत करके अपना जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। सेठानी फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसे एक पुत्री का जन्म हुआ, पर इस बार सेठ सेठानी बहुत बदल चुके थे। अब जितना बन पड़ता वह दूसरों की मदद करते, वह सबसे अच्छे तरह बातें करते और कभी किसी जीव को बिना बात के हानि नहीं पहुंचाते। जीवों से प्रेम करना उन्होंने सीख लिया था।
दोस्तों, अगर हम यह सोच रहे हैं कि ये छोटे छोटे जीव, इनका तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, हम जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं, तो ईश्वर उनका भी है दोस्तों। ईश्वर उनसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना हमसे करता है, क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है। तो यदि वे खुद अपने लिए नहीं कुछ कर पाते, तो ईश्वर उनके साथ उनकी मदद जरूर करते हैं। अच्छे काम करिए दोस्तों, किसी को बिना वजह हानि कभी ना पहुंचाए। ईश्वर सबका न्याय करते हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जो लोग जीवों को बिना वजह परेशान करते हैं, ये कहानी उनके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है।